स्टोरी वर्ल्ड, किस्सों और कहानियों की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आपको एक पुराना पर मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहूँगा। यह घटना 10-12 साल पुरानी है। इस घटना पर हमने एक ब्लॉग पोस्ट पे लिखा था और आज उसी ब्लॉग पोस्ट को आपको पढ़कर सुना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जाखू प्रकरण। हिमाचल के साथ हमारा रिश्ता पुराना है। हमने अपनी इंजीनियरिंग यहीं से की है। प्राचीन इतिहास और अद्भुत सुंदरता को अपने अंदर समेटे यह धरती मानव तथा देवों को सदियों से आकृष्ट करते आई है। जाहिर सी बात है कि हमारा परिवार भी इस देवभूमि को देखने को इच्छुक था। अभी हाल में ही उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। हमारे पिता तो एक बार हमारे साथ हिमाचल आए भी थे, पर हमारी माँ एवं भाई के लिए यह भूमि नई थी। जो भी शिमला गए हैं वो इस बात को तो मानेंगे कि अनियंत्रित शहरीकरण के बावजूद इस शहर का अपना एक अलग आकर्षण है। कई रमणीय स्थानों के रहने के बावजूद जो दृश्य आपका स्वतः ही ध्यान खींच लेता है वह है पहाड़ के जंगलों से आपको झांकते हनुमान। 108 फीट ऊंचे हनुमान की यह मूर्ति जाखू पहाड़ी पर स्थित है। मिथकों के अनुसार संजीवनी की खोज में निकले हनुमान ने इस पहाड़ी पर उतर जाखू ऋषि से दिशा ज्ञान प्राप्त किया था। जाहिर सी बात है कि यह स्थान निवासियों, पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं में समान रूप से प्रसिद्ध है। यह वाकया जाखू में ही घटा। कुफरी और नालधेरा होते हुए जब हम जाखू पहुंचे तो हमारी गाड़ी के चालक ने कहा, यहाँ बंदरों से सावधान रहिएगा, उनका यहाँ कहर है। जो कोई भी वस्तु छीनी जा सकती है वह इसे छीन लेते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने जूते, घड़ियाँ, पर्स, चश्मे आदि कार में ही रखें। क्या वे इतने खतरनाक हैं? हमने पूछा। अरे सर, कभी कभी तो आपकी पूरी तलाशी ले लेंगे और आप कुछ न कर पाएंगे, वह मुस्कुराया। परेशानी न मोल लेने की सोच से हमने चालक की लगभग सारी बातें मानी। कुछ अपवाद जरूर रखे। जाखू में उस विशालकाय मूर्ति के अलावा 2 मंदिर और भी हैं। सो हमने प्रसाद आदि की खरीद के लिए अपना पर्स अपने साथ रखा और हमारे भाई ने अपना चश्मा। उसने सोचा कि भगवान के दरबार में जाने का फायदा ही क्या अगर उनके दर्शन में कठिनाई हो। आपको यह ज्ञात होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि जाखू के बंदर अपनी ख्याति के योग्य हैं। वे उन गिने चुने जीवों की सूची में शामिल किए जा चुके हैं जिन्हें हमने अपनी ख्याति पर पूरी तरह खरा उतरते देखा है। पहले मंदिर जाते समय ही हमें एक समूह मिला जो एक बंदर के हाथ में रखे जूते पाने का भरसक प्रयास कर रहा था। वह एक अद्भुत दृश्य था जो विस्मय और भय का भाव एक साथ ला रहा था। उस समूह को जूता तो मिला, पर मंदिर के पुजारी के हस्तक्षेप के बाद कुछ ही देर में जाखू का एक बंदर हमसे भी टकराया और जब तक हमने अपने हाथ में रखे प्रसाद का आखिरी हिस्सा तक उसे न पकड़ा दिया, उसने हमें अपने गिरफ्त में रखा। हनुमान की मूर्ति और ऊंचाई पर है। वहां जाने में हमारा भाई सबसे आगे चल रहा था और हम उसके जरा सा ही पीछे। असंख्य बंदरों से पटे सीढ़ियों पर हम काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी हमारे पास एक हलचल हुई। अचानक एक बंदर थिरका और इससे पहले कि हम कुछ कह या कर पाते, हमारे भाई के ऊपर झपट्टा लगाते हुए उसके चश्मे को अपने कब्जे में कर लिया। यह सब बिजली की गति से घटित हुआ। सामने के टीले पर अपने हाथ में चश्मा लिए वह बंदर एकटक हमें देख रहा था, मानो मखौल उड़ा रहा हो। हमारा भाई और हम हैरान थे और हताशा और अनुभवहीनता में हमने एक और गलती कर दी। हमने देखा था कि कैसे पुजारी के कुछ फेंकने पर बंदर ने वापस जूता फेंक दिया था। हमें बचपन में पढ़ी बंदरों और टोपियों की कहानी याद आ गई। आसपास पत्थरों के अलावा कुछ था ही नहीं।
सो हमने उसी से अपनी किस्मत आजमा ली। परिणाम यह हुआ कि बंदर फुर्र। हजारों की संख्या में उस बंदर को ढूंढना असंभव हो गया था। इस प्रकरण से हमें दो सीख मिली। एक कि अनुभवहीनता में लिए गए फैसले के गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, और दूसरा कि किताबी ज्ञान और व्यावहारिक जीवन में फ़र्क हो सकता है। पर इस वाक़ये में सीख तो मिलनी ही थी, भगवान के दरबार में जो घटित हुआ था। हम सभी हताश मन से शिखर पर पहुँचे। वह चश्मा भाई का प्रिय था, थोड़ा महंगा था, पर सबसे ज़रूरी बात थी कि उसका दृष्टि सखा था। ऊंचाई पर हमने उस बंदर को खोजने की बहुत कोशिश की, पर यह कार्य उतना ही कठिन था जितना कि धान के ढेर में सुई खोजना। एक ही परिस्थिति को झेलते चार लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे थे, क्योंकि भूमिका अलग अलग थी। भाई व्यथित था, भगवान से नाराज। वह सोच रहा था कि उसने गलत काम नहीं किए तो भगवान की सभा में ही नुकसान क्यों हुआ। पापा और माँ को बेटे की चिंता थी, और उन्होंने प्रार्थना की कि मांगना तो बहुत कुछ होगा, पर इस बार तो बस बेटे का चश्मा लौटाएं ताकि उसकी श्रद्धा बनी रहे। और हम सोच रहे थे कि कैसे लौटते ही उसे एक बढ़िया चश्मा दिलाना है। भगवान की आराधना कर लौटते हुए कुछ और घटा, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। कुछ लोग ऊपर आते हुए सभी से पूछ रहे थे, क्या आप में से किसी का चश्मा बंदर लेकर भागा है? हम में आशा की कुछ किरण जगी। हमारा चश्मा लेकर भागा है, पर क्यों? नीचे एक बंदर बैठा है, हाथ में चश्मा लिए। भाई और हम सरपट नीचे भागे। पहुँचे तो देखा कि वाकई एक बंदर हाथ में चश्मा लिए बैठा है, और उसके आगे ठीक ठाक भीड़ जमा है। हमने भाई से पूछा, वह तुम्हारा ही चश्मा है? देखने में तो वही लग रहा है। वो हमारा चश्मा है, कैसे मिलेगा? हमने एक दर्शक से पूछा। पूरा पक्का तो नहीं, पर उन्हें प्रसाद फेंको तो वे चीज़ें लौटा देते हैं। हम सीधे प्रसाद की दुकान पर भागे, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया, और प्रसाद तो खरीदा ही, चश्मा वापस लेने में उनकी मदद भी मांगी। हमें इस तरह के लेन देन का नियम नहीं पता, हमने सफाई दी। खैर, दुकानदार के प्रसाद फेंकते ही चश्मा उसके हाथ में आ गया। हम सभी की बौछें खिली ही थी कि आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, यह चश्मा मेरा है। हमने देखा तो एक हमारे उम्र का व्यक्ति हमसे चश्मा मांग रहा था। हमने भाई को चश्मा दिखाया तो उसने पुष्टि की कि चश्मा उसका नहीं है। दोनों चश्मे काफ़ी हद तक समान थे, अतः उल्लास के क्षण में हम भेद न कर पाए। हमने चश्मा लौटाया और दुखी ही हो रहे थे कि भीड़ से आवाज़ आई, कहीं वह चश्मा तो आप लोगों का नहीं है। हमने देखा कि मंदिर के द्वार स्तंभ पर एक बंदर एक चश्मे को अपनी मुट्ठी में सहेजे बैठा है। हमने प्रसाद वाले दुकानदार को देखा तो पाया कि वह उस व्यक्ति से बहस कर रहा था जिसे हमने कुछ देर पहले चश्मा दिया था। कारण जाना तो विस्मित हुए। दुकानदार के अनुसार हमारे द्वारा खरीदे गए प्रसाद के कारण उसका चश्मा मिला था, अतः उसे हमें प्रसाद का पैसा लौटाना चाहिए। पर वह व्यक्ति इस तथ्य से सहमत नहीं था। उस दिन एक और सीख मिली, आपके कारण किसी और का कार्य सिद्ध हो सकता है, उसे श्रेय मिल सकता है, और वह व्यक्ति आपके योगदान को पूरी तरीके से अनदेखा कर सकता है। अब या तो आप उस व्यक्ति को या फिर अपने भाग्य को कोसते हुए वहीं रह सकते हैं, या फिर अपने कार्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमने दूसरा मार्ग चुना। दुकानदार को और प्रसाद के पैसे दिए और विनती की कि चश्मा दिला दें। इस बार फिर से प्रसाद फीका और फिर से चश्मा उसके हाथ में आया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार चश्मा हमारे भाई का था। आश्चर्य इस बात का था कि इतनी देर अपने पास रखने के बाद भी बंदर ने उस चश्मे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बस थोड़े खुरचन के निशान थे। वह बंदर
और भी तारीफ के काबिल है क्योंकि उसने नीचे आकर चश्मे के मालिक का इंतजार किया, चाहे वह किसी भी लालसा में किया हो। यह बहुत ही दिलचस्प वाकया है जो शायद ही हम में से कोई भूलेगा। इस किस्से को मैंने जब भी सुनाया है तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कोई इसे भगवान की लीला बोलता है, तो कोई चमत्कार, तो फिर कोई आशीर्वाद। कोई बंदर की चतुराई की सराहना करता है, तो कोई उस सिस्टम की निंदा जहां बंदरों को छीनने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक ही कहानी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रही है। जब हमने सोचा तो पाया कि इन सभी का इस घटना को देखने का नजरिया अलग है। जीवन के हर एक पहलू के लिए यह सत्य है। लोग उसे अपने नजरिए से देखते हैं। यही कारण है कि जो आपके लिए ठीक है वह शायद मेरे लिए गलत। नजरिया बनता है अनुभव से, ज्ञान से, विचारधारा से, यहां तक कि सुनी सुनाई बातों से भी। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि हमें लगातार अपने नजरिए को अपडेट करते रहना होगा और ठोक परख कर ही बातों पर यकीन करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको यह किस्सा कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें काफ़ी प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।